बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपनी किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपके साथ चिकन पकौड़े की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूँगी। जब कुछ भी चटपटा खाने को दिल हो तो चिकन कौरमा, चिकन कढ़ाई को छोड़ें और बिना सोचे समझे ये चिकन पकौड़े की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। ये बाहर से जितना क्रिस्पी नज़र आ रहा है, अंदर से उतना ही जूसी और मज़ेदार सा इसका टेस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं ज़बरदस्त सी रेसिपी को बनाने की तरफ। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन लिया है। मैं हड्डी वाले गोश्त के साथ इसको बनाने लगी हूँ। आप चाहें तो इसको बोनलेस के साथ भी बना सकते हैं। मैंने लेग पीस भी इस्तेमाल किए हैं और बाकी हड्डी वाली बोटी भी इस्तेमाल की है। इसको 15 मिनट पहले मैंने नमक और सिरका लगा के रख दिया था। उसके बाद इसको धो के अच्छे से साफ़ कर लिए है। अब इसकी हम मैरिनेशन कर लेते हैं। यहाँ पर जाएगा 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हम इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्च पिसी हुई और हाफ चम्मच ही जाएगा इसमें हल्दी का। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। पहले हम इसको बॉयल करेंगे, उसके बाद में इसकी सेकंड मैरिनेशन करेंगे। सारे मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। जब इसको हम बॉईल करके बनाएंगे तो नमक मिर्च का टेस्ट जो है बोटी के अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आता है। अच्छे तरीके से हम सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैंने एक देचकी में पानी बॉईल होने के लिए रख दिया था। अब जिसको हमने नमक मिर्च और हल्दी लगाई है वो चिकन उठा के इस देचकी में रख देंगे और तकरीबन इसको हम 5 से 7 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। ज़्यादा इसको बॉईल नहीं करना, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए इसको हम बॉईल करेंगे। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको बॉईल कर लेते हैं। तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। अब किसी छन्नी की मदद से जो चिकन है उसको निकाल कर हम अलहदा से प्लेट में रख लेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर एक बाउल में शामिल करेंगे 1 कप बेसन का। 1 कप मैंने बेसन लिया है। 1 किलो चिकन के लिए 1 कप बेसन काफ़ी है। हाफ चम्मच जाएगा इसमें नमक का, क्योंकि हमने पहले भी चिकन को लगाया हुआ है। 1 चम्मच जाएगा इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, ये शामिल कर देंगे। हाफ चम्मच इसमें चिली फ्लेक्स जिसको धड़ा मिर्च कहते हैं वो शामिल करेंगे और हाफ चम्मच ज़ीरा कुटा हुआ जाएगा और 1 चम्मच जाएगा इसमें कुटा हुआ सूखा धनिया साबुत और हाफ चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी इसमें शामिल करेंगे। इसका बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप दही का। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। एक इसका स्मूथ सा हमने बैटर बनाना है। अच्छे तरीके से इसको सारा मिक्स कर लेंगे। मुझे इसका बैटर थोड़ा सख्त लग रहा है। इसमें हाफ कप जो है दही का हम और शामिल कर देंगे। हाफ कप दही का शामिल करके इसके बैटर को हमने बेहतर कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ चम्मच हल्दी का और उसी कप में जिसमें हमने दही मेजरमेंट की है उसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके इसमें शामिल कर देंगे और एक स्मूथ सा इसका बैटर बना लेंगे। ज़्यादा थिक नहीं हमने बनाना। 1.5 कप हमने दही का शामिल किया है और तकरीबन 2 से 3 चम्मच इसमें पानी के गए हैं। ये देखें, इस तरह का बैटर होना चाहिए। पानी ज़्यादा इसमें हमने नहीं शामिल करना। दही का इसमें बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। बैटर हमारा रेडी हो चुका है। अब जो हमने चिकन बॉईल करके रखा था इसको हम इस बैटर में शामिल कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा और ये रेसिपी बनाकर इसका फीडबैक मुझे आप ज़रूर दीजिएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी है। सारा चिकन इसमें शामिल कर दिया हमने और अब इसको हाथों की मदद से अच्छे तरीके से कोट कर देंगे ताकि मसाला जो है सारे चिकन पे अच्छे तरीके से लग जाए। अच्छी तरह इसकी कोटिंग करने के बाद हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए रखेंगे ताकि अच्छे तरीके से सारे मसालों का फ्लेवर चिकन में चला जाए और बहुत ही ज़बरदस्त चिकन बनकर तैयार हो। यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर तेज़ होना चाहिए और अब जो ये चिकन है इसमें हम शामिल कर देंगे। सारा चिकन शामिल करने के बाद हम इसके टेम्परेचर को थोड़ा कम कर देंगे। हल्की आंच पे तकरीबन इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। आंच को तेज़ नहीं रखना। हाफ़ कुक तो चिकन हमारा पहले ही हो चुका है।
तेज़ आंच पे करेंगे तो बेसन को कलर आ जाएगा, लेकिन चिकन अंदर से सॉफ्ट नहीं होगा। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। दरमियान में हम इसकी साइड चेंज करते रहेंगे। चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। देखिए इसका माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। बहुत ही मज़ेदार ये लग रहा है। लग नहीं रहा, जब आप बनाएंगे तो ये खाने में है ही मज़ेदार। अब इसको स्ट्रेनर की मदद से निकाल के हम रख देते हैं ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से चिकन पकौड़ा बनकर रेडी है। बहुत ही मज़ेदार है और मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी चिकन बना है और बाहर से बेसन भी बहुत क्रिस्पी है। बहुत ही हल्की लेयर है इसकी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में बहुत बहुत इजाफ़ा दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।